आप सभी को नमस्कार। आज नई कथा के साथ चूंकि हमारा चैनल विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा है और उसमें धार्मिक शब्द जुड़ा हुआ है, तो सर्वप्रथम हम धर्म से और उसके बाद हम विधि से हैं। पिछली कथा में हमने जो है जैसा अध्ययन करा है, इस कथा को बताने का उद्देश्य भी रहता है ताकि लोग के अंदर ये भाव भी आए, भगवत भक्ति भी आए। इस कथा का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है गज और गजेंद्र, ग्रह और गज के बीच का जो विवाद था, उसके बारे में जो बहुत बड़ी कथा है, जो आपने भागवत पुराण के अष्टम स्कंद में ये कथा के बारे में लिखा आता है कि हाथी और मगर के बीच में जो युद्ध हुआ, कि हाथी का पैर मगर ने पकड़ लिया था, किस प्रकार से इसको छुड़ाया गया था। इसका सांसारिक जीवन भी है, लोग का जीवन होता है और जीवन होने के बाद लोग दोस्ती यारी सब कुछ करने माया मोह में फंस के जो उनका मूल उद्देश्य होता है जीवन जीने का, किस लिए उनका जन्म हुआ है संसार में, वो भूल जाते हैं और माया में फंस जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा जन्म भक्ति के लिए, हमारा जन्म पुण्य की प्राप्ति के लिए, मुक्ति भुक्ति के लिए नर का जन्म मिला है। इसलिए हमको ये मनुष्य तन को सिद्ध करने के लिए इसको तपाना है। एक समय आएगा जहां पे सब आपको अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ना है। आपके साथ ही आपके परिवार सब साथ छोड़ देंगे, सभी शमशान घाट तक ही सीमित रहेंगे। उसके बाद आगे की यात्रा आपको करना है। आपके साथ आपका आत्मा के साथ आपका मन जाएगा साथ में, और उसके बाद जो भी कर्म आपने किए हैं, अच्छे करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म में होंगे तो बुरे फल मिलेंगे। तो बात कर रहा हूं मैं हाथी और मगर की कथा। गज गजेंद्र, ग्रह गजेंद्र, गज ग्रह मतलब मगर हो गया, और गज मतलब ये अपना हाथी हो गए, मत वाला बड़ा हाथी की कथा है। इसके बारे में बताऊंगा। पूर्व में हमने आपको जो कथा सुनाई थी, उस कथा के बारे में आप लोग के जो लाइक वगैरह आए हैं, उसके लिए आप सभी को नमस्कार है। पूर्व कथा में हमने आपको गौकर्ण और धुंधकाली की कथा बताई थी। एक बार की बात है, इंद्रद्रुम्न नामक एक राजा था। उसकी उसकी प्रजा थी, उसकी पत्नियां थी, लेकिन वो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता था, इसलिए अपने राज्य में समय नहीं दे पाता था, क्योंकि उसका उद्देश्य ये था कि मरने के बाद तो नारायण के ही शरण में जाना पड़ेगा। ये रास परिवार सब यहाँ छूट जाएगा, तो वो जीवन भर भगवान की भक्ति में ही लगा रहता था। समय अनुसार उसने राजघराना को त्याग कर पर्वत की शरण लिया, और पर्वत में जाकर भगवान श्री नारायण के चरणों की भक्ति करने लगा। सुबह शाम उठते बैठते भगवान की भक्ति करने लगा, श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने लगा। और इस भक्ति में उसने अपने परिवार को, अपने समाज को और साधु भाई बंदी प्रजा सबको भूल गया। भूलते भूलते उसकी दाढ़ी मूछ भी बड़ी हो गई। वह भगवान की भक्ति निमित्त करने लगा। जब देखो भगवान की उपासना करना। एक समय वहां पर अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे थे, और इंद्रद्युम्न राजा वहां भगवान की भक्ति में लगे थे। लेकिन जब ऋषि अगस्त वहां पहुंचे तो महाराज का ना तो वहां पर स्वागत किया, ना उन्होंने जलपान पूछा, ना पैर पढ़ा, किसी प्रकार का उनका आदर नहीं किया, जिससे अगस्त मुनि रुष्ट हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया कि देखो ये किस प्रकार से गज जैसा हठीला बना हुआ है, जा तू गज हो जा, हाथी बन जा। राजा इंद्रदुम्न को वह श्राप सुना, और उनको वो श्राप भी स्वीकार हुआ। जो श्राप भी दिया है तो श्राप को स्वीकार करेंगे, उस दौरान भी हम भगवान की ही भक्ति करेंगे, नारायण की भक्ति करेंगे। उन्होंने उसकी भी आपत्ति नहीं करी कि जो होगा ये नारायण की कृपा से हो रहा है, नारायण चाहेंगे तो हम गज रहेंगे। इस प्रकार इंद्रदुम्न राजा बाद में हाथी की योनि में जन्म लिए, और हाथी की योनि में जन्म ऐसा कि बड़ा शरीर, मत वाला शरीर,
जिस जंगल में जाते उनके साथ हाथियों का झुंड चलता था और उस हाथी से लड़ने वाला कोई नहीं होता था, चाहे पेड़ पर्वत, जो हर किसी से टकराने की शक्ति वो रखता था। ऐसा मत वाला राज हाथी था। कुछ जानवर जो है हिंसक प्राणी से भी, जो खरगोश हो गए, बंदर हो गए, ये सब लोग भी प्रसन्न थे। इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि इनको हिंसक जानवर अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि हाथी गजेंद्र का बहुत बड़ा रूप से हिंसक जानवर भागते थे। घोर गर्मी की बात थी, बहुत गर्मी था। एक बार हाथी अपने झुंड के साथ जा रहा था, गजेंद्र अपने झुंड के साथ जा रहा था। जाते वक्त उन झुंड को गजेंद्र सहित प्यास लगी और प्यास से व्याकुल होकर वे वहां वहां घूम रहे थे कि उनको वहां पर एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे, सुगंधित था, वहां पर फूल वगैरह नाना प्रकार के। उस वन में, जो वन था, उस वन के में सभी प्रकार के फल फूल, मतलब सब चीज वहां पर मौजूद था। गजेंद्र ने उस जल को देखा, उसको बड़ा आनंद की अनुभूति हुई और वो अपने दोस्त यार साथियों के साथ उस जल में प्रवेश कर गया। जल में भरपूर नहाया, सूर से पानी फेंका, सभी ने खूब आनंद लिया। नहाते नहाते एकाएक गजेंद्र ने आवाज चिंघाड़ा। इससे ये प्रदर्शन किया उसने कि उसको किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। लेकिन पैर पकड़ लेने के कारण जब उसने सिंघाड़ा तो उनके हाथियों ने, उनके साथियों ने उनको सब समझ लिया कि इसके साथ कुछ गलत हो गया है। तो सभी साथियों ने बस सूर के माध्यम से उसको खींचने का प्रयास किया। उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके दोस्त, उसके साथी, सभी लोग उस युद्ध में हाथी को बचाने के लिए प्रयास करने लगे। हाथी भी, गजेंद्र भी ये सोचता था कि जो है वो तो इतना शक्तिशाली है, क्योंकि उसके पैर को एक मगर ने पकड़ रखा था। मगर ने पकड़ रखा था, मगर उसको अंदर पानी के अंदर ले जाने का प्रयास कर रहा था और गजेंद्र अपने तरफ से उसको खींचने का प्रयास करता था। युद्ध कई वर्षों तक चला, हजारों वर्षों तक युद्ध चला। देवताओं लोग की युद्ध को देखते रहे। दोस्त यार समय अनुसार उसका साथ छोड़ दिए। हाथी की जो पत्नी थी हथनी, उसके बच्चे बहुत समय तक उसका भी इंतजार करते थे, गजेंद्र को बचाने का प्रयास किया था। वो जब बचा नहीं पाए तो हथनी ने बोला, हमारा जीवन भी आगे का है, हमारे बच्चे का लालन पालन करना है। इसलिए उसने सोचा कि इनको तो निकालना मुश्किल हो, उसने भी साथ छोड़ दिया। आज हाथी अकेला हो गया। हाथी मगर से लड़ रहा, हाथी पूरा सरोवर हाथी के खून से लाल हो गया था, क्योंकि मगर के दांत उस हाथी को जो है काटे जा रहे थे। हाथी संघर्ष करता रहा, संघर्ष करता था। एक समय ऐसा आया, गजेंद्र ने मगर ने हाथी को पानी के काफी अंदर ले लिया और जब ज्यादा अंदर चला गया तो हाथी का मुख तक अंदर जाने लगा। और बस उसके मन में, चूंकि कहते हैं कि पूर्व जन्म का किया हुआ कार्य फलित होता है, पूर्व जन्म में यदि आपने पाप किया तो आप पाप फलित होगा, पूर्व जन्म में पुण्य किया हुआ तो पुण्य फलित होगा। चूंकि हाथी ने पूर्व जन्म में भगवान नारायण की प्रशंसा की थी, भगवान नारायण की भक्ति करी थी, सब कुछ छोड़ के भगवान नारायण की भक्ति करी थी, तो उसी दौरान उसे भगवान की वह स्मृति याद आ गई। उसने सोचा संसार सागर में एकमात्र परम परमात्मा, परम ब्रह्मा श्री नारायण ही है जो उसकी मदद कर सकते हैं। उसने मन ही मन अपने सूंड पानी के अंदर, चूंकि उसका मुंह तो चला गया था, उसने अपना सूंड उठाया और उसी सरोवर में कमल का फूल था और कमल के फूल में को लेकर उसने वो आसमान की ओर दिखाते हुए आंख बंद करके भगवान नारायण की स्तुति करने लगा। इस स्तुति को गजेंद्र मोक्ष स्तुति के नाम से भी जाना जाता है। और स्तुति करते ही भगवान नारायण के पास इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक स्तुति करी थी कि भगवान आपको नमस्कार है। उसने नाना प्रकार के अपने स्तुति में वाणी बोली कि आज आपका सेवक बड़े संकट में फंसा हुआ है, न यहाँ समाज है, न पुत्र है, न पत्नी है, न दोस्त है, न यार है, परम परमात्मा सिवाय आपके संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जिसको मुक्ति और भुक्ति देने की शक्ति हो।
मैं परम परमात्मा श्री नारायण को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उसने लंबी स्तुति गाई और वह स्तुति नारायण के लोक पहुंची। क्षीर सागर पहुंची। नारायण ने जब देखा गजेंद्र अंतिम सांस की घड़ी में है तो नारायण तत्काल गरुड़ की पीठ पर बैठ के उस सरोवर पर पहुंच गए और सरोवर पर पहुंचते ही भगवान ने मगर को देखा कि जैसे उसने हाथी का पैर पकड़ के उसको अंदर ले लिया था। उसने भगवान नारायण ने हाथी को अपने हाथ से खींचते हुए उसे बाहर निकाल दिया और अपने तीव्र चक्र से जो है मगर का गला काट दिया। जैसे ही मगर का गला कटा, मगर अपना शरीर छोड़ते हुए गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया, जो हुहू नाम के हा हा हुहू ये गंधर्व हैं और धवल ऋषि के श्राप से ये भी मगर बने थे। गजेंद्र अगस्त ऋषि के श्राप से हाथी बने थे, मतवाले हाथी, और धवल ऋषि के श्राप से मगर बने थे। देवल ऋषि पानी में खड़े होके तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान गंधर्व हुहू को शरारत सूझी और उसने ऋषि मुनि को पानी के अंदर जाकर उनका पैर पकड़ लिया और पैर खींच दिया। ऋषि मुनि घबरा गए। घबराने के बाद गंधर्व सामने प्रकट हुआ और हंसने लगा। ऋषि मुनि को गुस्सा आया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तू जल में किसी के पैर पकड़ता है, जा तू मगर हो जा। इस कारण हू नामक गंधर्व को श्राप मिला। फिर जब उसने धवल ऋषि से प्रार्थना किया, विनती करी, मनाया उनको, मेरे श्राप से तुझे मुक्ति जब भी मिलेगी जिस प्रकार तूने मेरा पैर पकड़ा है और मैं नारायण को ध्यान कर रहा था। एक बार जब तू नारायण के ही किसी भक्त के पैर पकड़ेगा और उसी समय नारायण प्रकट होकर तुझे मुक्ति देंगे। हुहू गंधर्व ने उस देवल ऋषि के पैर पड़े और नमस्कार किया। इसलिए इस युग में वह जो है मगर बना। मगर भी अपने श्राप से मुक्त हुआ और दूसरी तरफ भगवान ने अपने साथ गजेंद्र को भी अपने साथ मुक्ति देकर अपने लोक को ले गए। देवताओं ने पूछा, प्रभु आपका स्मरण तो उस हाथी ने किया था, उस गजेंद्र ने किया था, फिर आपने पहली मुक्ति उसको न देकर पहले गंधर्व की मुक्ति कैसे दे दिया? प्रभु नारायण ने बोला कि गजेंद्र जब संकट में था तो उसने मेरी स्तुति किया, इसलिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी गजेंद्र स्तुति गाएगा, मृत्यु के बाद भगवान नारायण की कृपा उस पर बनी रहेगी। चूंकि उसने मेरे चरण की स्तुति की थी और जब वह मेरे चरण की स्तुति किया था तो उस ग्रह ने मेरे भक्त के चरण पकड़ा था, इसलिए मैंने पहली मुक्ति ग्रह को इसलिए दिया कि जो भक्त मेरा चरण का स्मरण करता है और जो व्यक्ति मेरे भक्त का पैर के स्मरण करता है तो पहली मैं मुक्ति अपने भक्त के पकड़े हुए पैर के लोगों को देता हूं। इस प्रकार मुक्ति भुक्ति की ये कथा बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। इस कथा से ये हमको शिक्षा मिलती है कि हमको ये इस बात का हमेशा ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो जन्म हुआ है संसार सागर में, किस उद्देश्य के लिए हुआ, उस उद्देश्य की पूर्ति होती भगवान की भक्ति भजन पे ही मन लगाओ। माया होना जरूरी है किंतु माया के साथ साथ भगवान की भक्ति महत्वपूर्ण है। आपको इसी प्रकार रोजाना हर दिन एक नई कथा, नई पौराणिक कथा जिससे मुक्ति भुक्ति का एकमात्र साधन होगा, प्रस्तुत किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप हमको बताएं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई वीडियो कैसी लगी। हमारे इस कमेंट बॉक्स में यस और लाइक के माध्यम से अपने विचारधारा को प्रस्तुत करें।
आपको नमस्कार है। बोलो शंकर भगवान की जय।